आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, इसलिए भागी। क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पैर उखड़ रहे हैं? चुनाव प्रचार के आखिरी वीकेंड पर आखिरी संडे को ममता बनर्जी की आखिरी पदयात्रा की भीड़ देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आखिरी संडे ममता के लिए प्रचार करने अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। मोदी को कायर कह देना, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री को गाली दे देना, केजरीवाल ने वो कर दिया जो बीजेपी के वोट को और बढ़ा सकता है। बंगाल चुनाव अभी भी ओपन है, इसे बीजेपी की तरफ झुकाने के लिए मोदी आखिरी मिनट तक प्रचार कर रहे हैं। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले मोदी का रोड शो कोलकाता के जिस रास्ते से गुजरा वो भगवामय दिखने लगा। आज प्रधानमंत्री जी आए, उसका बाद वो फूल मिठाई देके माँ का पूजा किया, उसका बाद माँ का आरती किया पंच प्रदीप से, और उसका बाद पंडित जी उसको आशीर्वाद दिया, चरणामृत दिए। फिर वो गया शिव जी का मंदिर में, वहाँ पर खुद वो माला चढ़ाया शिव जी को। उसका बाद पंडित जी उसको आशीर्वाद दिया, शिव जी का चरणामृत दिया। उसका बाद हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट उनको दिया, माँ का फोटो हम लोग का तरफ से वो लिया, ग्रहण किया। फिर सबको प्रणाम करके वो निकल गया। बहुत खुश है मंदिर कमेटी और मंदिर सेवायत का तरफ से, हम लोग सब बहुत खुश है। ये पहले दफा कोई प्रधानमंत्री हम लोग का मंदिर में आया है। इसका पहले 31 दिसंबर 2025 में अमित शाह जी आया था, तो हम लोग कभी नहीं सोचा ये प्रधानमंत्री आएंगे। अच्छा तो बहुत महसूस अच्छा हुआ। टीवी में देखते हैं, डायरेक्ट देखे हैं देश का प्रधानमंत्री, अच्छा तो बहुत लगा। ये वाला मिठाई लिए हैं, हाँ 200 रुपये का पेड़ा लिए हैं, और धूपकड़ी लिए हैं। मैंने धूपकड़ी तो पेड़ा मिलेगा 200 रुपये का हुआ, और पैसा भी दे दिया है, और उन्हें मतलब गंगा पानी दिया, हाथ धोआ, फिर मंदिर में गए। फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3 M की लड़ाई है। पहला M यानी मतुआ, दूसरा M यानी महिला, तीसरा M यानी मुसलमान। नादिया नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, इन 3 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें मतुआ बहुल है। यहां मतुआ नाम शूद्र समुदाय के वोटर जाति और हार डिसाइड करते हैं। बांग्लादेश से आए मतुआ को मोदी ने CAA कानून बनाकर नागरिकता दी है। बंगाल में SIR हुआ तो हजारों मतुआ के वोट कट गए। ममता बनर्जी इस बात को भुना रही हैं। वो मतुआ समाज में तृणमूल की पैठ बढ़ा रही हैं। मतुआ बहुल 30 सीटों में से 17 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास हैं। 2021 में 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 16 सीटों पर लीड ली, टीएमसी की लीड घटकर 14 सीटों पर रह गई थी। बानगांव के मतुआ मंदिर में मत्था टेककर मोदी ने मतुआ वोटर्स को भरोसा दिया कि उनका ख्याल कोई रख सकता है तो बीजेपी ही रख सकती है। ममता और तृणमूल मतुआ समाज का भला नहीं कर सकते। मैं मतुआ, नाम शूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा,
आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। दूसरा एम यानी महिला सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल में कुल 6,82,51,008 वोटर हैं। इनमें से 3,33,14,628 महिला वोटर हैं। इनका परसेंटेज 48.81% है।